बाबा को अपने दिल की बात कह सकते, बाबा को अपने मन का भाव प्रस्तुत कर सकते। किसी भी पुराण में बोलने की अनुमति नहीं होती, पर शिव महापुराण एक ऐसी पुराण है जिसमें चंचुला देवी अपने पति बिंदु के लिए तुमरुका जी से प्रश्न करती है, उत्तर भी मिलता है और बात भी करती है। अब इस कथा के अंतर्गत आप बैठकर बाबा से क्या कहना चाहते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और जैसे शिवपुराण की कथा कहती है, जिससे प्रेम होता है ना उसके लिए थोड़ा समय निकालना जरूरी होता है। पत्नी क्या मांगती है पति से? कभी पत्नी पति से नहीं कहती कि मुझे ला कर दो, वो कहती है मेरे लिए समय तो निकालो, थोड़ा तो समय दो। मानू मैं तुम खूब कमाओ, मना नहीं है, तुम्हारी फैक्ट्रियां 4 चले, हजारों काम चले, तुम बहुत गाड़ियां चले, घोड़े चले, तुम्हारे बहुत बंगले बने, सब कुछ हो, पर थोड़ा सा समय तो दो मुझको, थोड़ा सा समय। और जो पत्नी मांगती है, बच्चे भी कहते हैं पापा थोड़ा तो समय दिया करो, हमको कहीं तो घुमाने ले चलो, थोड़ा सा तो समय दो। कमा लिया, खूब मेहनत करो, परिश्रम करो, कमाई करो, बंगला बनाओ, गाड़ी बनाओ, घोड़ा बनाओ, तुम्हें जो बनाना बनाओ, पर थोड़ा समय तो दो। और माता पिता क्या कहते हैं, बच्चा बहुत काम कर लिया, अब थोड़ा आराम करा कर और थोड़ा समय अपने बीवी बच्चों को और हमको भी दिया कर समय। प्रेम क्या मांगता है? समय। और समय मांगते 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 एक दिन ऐसा आ जाता है कि हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर पड़े रहते हैं और डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ कर दो जिससे इनका समय थोड़ा मिल जाए, बाबा की कृपा से थोड़ा समय मिल जाए, ऐसी करुणा कर दीजिए, ऐसी कुछ कर दीजिए। समय। और समय कहाँ दिया जाता है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवता में अगर कोई देवता सबसे ज्यादा समय अगर किसी को देते हैं तो भगवान देव अधिदेव महादेव अपने भक्त को देते हैं, भगवान शिव देव। अपने भक्तों के साथ में। कोई मंदिर नहीं है जिस मंदिर में भगवान को छुआ जाए। राम जी के मंदिर में जाओगे तो दूर से दर्शन करो, भगवान कृष्ण के मंदिर में जाओगे तो दूर से दर्शन करो, माता रानी के मंदिर में जाओ तो दूर से दर्शन करो, किसी भी मंदिर में जाओ दूर से दर्शन करो। केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपने भक्त के लिए हमेशा आनंद के साथ बैठे रहते हैं। आओ, एक लोटा जल लाओ, चढ़ाओ, अपने घर जाओ। और फालतू का टाइम बर्बाद मत करना, मेरे पास बैठकर समय बर्बाद मत करना। शिव जी कहते हैं मेरे को फुर्सत नहीं रत्ती भर की, क्योंकि दूसरा भक्त इंतजार में खड़ा है, वो भी लोटा भर के जल चढ़ाए और घर जाए। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर कर्म को प्रधान मानते हैं। शिव आलस से दूर है, शिव आलसी तत्व से दूर है। शंकर को आलस पसंद ही नहीं है। शिव कर्म प्रधान है, मेहनत जितनी करोगे उतना फल पाओगे। शिव महापुराण की कथा में आपने जितनी बार भी कथा सुनी होगी, हम एक बात हमेशा कहते हैं, अगर मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, रात दिन एक करो और आखिरी में एक बेलपत्र के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर फिर अपने एग्जाम में बैठो, तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। मेहनत जरूरी है, परिश्रम जरूरी है, संघर्ष जरूरी है। और व्यक्ति करता क्या नहीं है, सब करेगा। महाराज जी हाथ देखकर बता दो मेरे भाग्य में क्या लिखा है, और फिर दिन भर किस्मत का रोना रोता रहेगा, मेरी तो किस्मत ही बेकार है, मेरी तो किस्मत ही बेकार है। भगवान कहते काय को किस्मत का रोना रोता है? एक लोटा जल चढ़ा और अपनी मेहनत 4 गुना बढ़ा, देख तुझे सफलता मिलती है कि नहीं मिलती, तू आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता, तेरे लाभ होता है कि नहीं। एक काम करता, किस्मत का रोना रोता। अब कितनी मेहनत करी होगी आप लोगों ने भी यहाँ पहुँचने के लिए। वीडियो वालों ने वीडियो डाला, पूरे पंडाल में पानी भरा गया, बोलो डाला कि नहीं डाला?
पूरे जयपुर में वीडियो चल रहा है, पूरे पंडाल में पानी भरा गया, सारा पंडाल में पानी भरा गया। अब वीडियो डालना सारे पंडाल में भक्त भरा गया। बोलबम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, थोड़ा जम के तो बोलो, बोलबम का नारा है। श्री शिवाय हार हार। शिव को पाना है, थोड़ा परिश्रम जरूरी। शंकर को पाने के लिए थोड़ी मेहनत जरूरी है। और जैसे भगवान को पाने के लिए मेहनत मतलब भक्ति की मेहनत, परिश्रम, थोड़ा बैठना पड़ेगा, थोड़ा शिव को समय देना पड़ेगा। जिससे प्यार करो, जिससे प्रेम करो, उसको थोड़ा समय दो। और पत्नी से प्रेम करते हो तो पत्नी को समय दो, बच्चों से प्रेम करते हो तो बच्चों को समय दो, माता पिता से प्रेम करते हो तो माता पिता को थोड़ा समय दो। और उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि देव अधिदेव महादेव से प्रेम करते हो तो थोड़ा समय दो। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ, शिव की स्तुति गाओ, शंकर का भजन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, स्मरण करो, थोड़ी सेवा करो, थोड़ी चाकरी करो, उसका फल मिलेगा, फल प्राप्त हो। चले शिव महापुराण की कथा बैठे श्रवण करी, हृदय से बाबा से विनय करी, चलती। केवल एक देव अधिदेव महादेव 33 कोटि देवता में एक ऐसे देवता हैं जिनको तुमसे कोई वस्तु की चाह नहीं, उनको तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप जल चढ़ाएं तो ठीक है, ना चढ़ाएं तो ठीक है। आप एक पुष्प भी भगवान शंकर को दें तो ठीक है, ना दें ठीक है। कई लोग कहते हैं भगवान अगर तुम ऐसा करोगे तो भगवान अपमान हो गया, भगवान का अपमान हो गया तो भगवान तुम्हें बद्दुआ दे देंगे, श्राप दे देंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है देवों में भी एक देव हैं जिनको महादेव कहा जाता है, और भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव हैं, जो कभी बद्दुआ नहीं देते, जो कभी अपशब्द नहीं कहते, जो कभी तुमको श्राप नहीं देते। भगवान शंकर एक ऐसे हैं, तुमने जल चढ़ाया ठीक है, कुछ गलती भी हो गई ठीक है, कुछ त्रुटि भी हो गई ठीक है। क्यों? क्योंकि उनका नाम भोला है, वो तुमसे तुम्हारे बीच में रहते हैं, तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हारे संग रहते हैं। थोड़ी बहुत गलती स्वीकार। और जब हम परिवार के साथ में रहते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं, तो थोड़ी ना थोड़ी गलतियां, थोड़ी ना थोड़ी गलतियां हमारे जीवन में और आपके जीवन में होती रहती है। कभी ये मत सोचना कि आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बनकर पैदा हुए हो। हर एक व्यक्ति से गलती हो। ऐसा संसार में कोई जन्मा ही नहीं जिसने गलती ना करी, और गलती होना चाहिए। जिसको मानव देह स्वीकार करे और उस गलती को सुधारने का प्रयास करे। पर हम क्या करते हैं, दूसरे का उदाहरण देते हैं, उसकी बहू अच्छी है, उसने एक गलती नहीं करी, उसकी सास अच्छी है, उसने कोई गलती नहीं करी, उसका बेटा अच्छा है, उसने कोई गलती नहीं करी, वो ऐसा है, उसने कोई गलती नहीं करी। पर शिव पुराण कहती है ये मानव की देह गलती होती है और होना चाहिए, सुधारो उसको, कैसे ना कैसे उसको सुधारने का प्रयास करो। थोड़ा सुधारिएगा, और जब सुधारेंगे गलती को तो अपने आप सुख का अनुभव होगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा
मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। तो ये पवित्र कथा महसूस करने के लिए, ये केवल श्रवण करने का विषय नहीं। आए हो, सुनो, धारण करो, हृदय से बाबा को अपने मन का भाव करो। हृदय से। पच्चीस से 30 साल हो गए, पर 25 से 30 साल में हमने अपने भजन नहीं बदले। नहीं बदलने का कारण क्या है कि उन भजनों को आप गुनगुना सकें, क्योंकि वो भजन नहीं है, वो हमारे मन का भाव अपने देव अधिदेव महादेव से कहने का एक तरीका है, अपने दिल का, अपने हृदय का। और मेरी राजस्थान की जीजियों, मेरी जयपुर की बेटियों, मेरी बहनों, मेरे जीजाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना, ये प्रसंग 24,000 श्लोक की ये शिवपुराण की कथा में एक एक शब्द में शिव समाया हुआ है, एक एक शब्द में। आप जितनी देर यहां बैठो उतनी देर अपने बाबा से अपने भाव को कहना। पास वाले शोर करेंगे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, और अपना समय अपन गंवा दे तो वो जाने मत देना। जितनी देर 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये आप खर्च कर कर आए हो, ऑटो में लगाए हैं आपने, गाड़ी में लगाए हैं, 100-500 रुपये पेट्रोल डीजल में लगाए, वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उसमें आपकी लगन शिव से जुड़ी होना चाहिए। एक प्रसंग आता है शिव महापुराण के प्रारंभ में देवराज नाम के ब्राह्मण का। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण तत्व को धारण नहीं कर पाया। भूल गया था कि मैं ब्राह्मण हूं। ऐसे संसार सागर में ना जाने कितने लोग हैं जो मनुष्य की देह धारण कर लेते हैं, मानव का शरीर धारण कर लेते हैं, मनुष्य बन गए, पर मानव तत्व को भूल जाते हैं। मानव देह का स्मरण नहीं कर पाते। महाराज कितना सुंदर शिव महापुराण की कथा में तुमरुका जी चंचुला देवी को कह रहे, किसी मंदिर में नगाड़ा नहीं बजा सकते, मत बजा। किसी मंदिर में घंटा नहीं बजा सकते, मत बजा। किसी मंदिर में मंजीरा नहीं बजा सकते, मत बजा। किसी मंदिर में जाकर ढोल नहीं बजा सकते, नगाड़ा नहीं बजा सकते, मत बजा। पर शिव पुराण की कथा कहती है 5 ऐसे हैं जिनके चेहरे पर यदि आपके द्वारा मुस्कुराहट आ जाए तो समझ लेना कि आपकी जिंदगी नगाड़ों से, ढोल से, मंजीरे से और खुशियों से भर गई। 5 ऐसे। पहले नंबर पर है मां, दूसरे नंबर पर है पिता, तीसरे नंबर पर है बेटी, चौथे नंबर पर है बहू, और 5वें नंबर पर है शिव का भक्त। ये 5 है। आप मंदिर में नगाड़ा नहीं बजा सकते, मंदिर में जाकर आप ढोल नहीं बजा सकते, मंदिर में जाके घंटी नहीं बजा सकते, मंदिर में जाके मंजीरा नहीं बजा सकते। दुनिया की यदि सारी खुशियां
आपको आपकी जिंदगी में चाहिए तो इन 5 को प्रसन्न रखने का प्रयास करो। इनके चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। तुम्हारे घर के बुजुर्ग माँ, तुम्हारे घर के बुजुर्ग पिता, तुम्हारे घर के अंदर रहने वाली बेटी, तुम्हारे घर में आने वाली बहू और तुम्हारे घर में आने वाला कोई शिव भक्त जिससे तुम मिलो, उसके चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। समझ लेना कि तुम्हारी जिंदगी की सारी तरक्की तुम्हारे सामने। घर में माँ की आंख में आंसू हैं तो तुम मंदिर में कितनी भी जोत लगा लो, मंदिर में कितना भी अभिषेक कर लो, कितनी भी पूजन कर लो, कितनी भी अर्चना कर लो, सुख नहीं मिल सकता। घर के अंदर पिता की आंख में आंसू है तो सुख नहीं मिल सकता। घर की बेटी अगर तुम्हारे लिए रो रही है, घर की बेटी की आंख में अश्रु है तो तुम सुखी नहीं रह सकते। और याद रखना, घर में आने वाली बहू की आंख में यदि आंसू हैं तो तुम खुशी नहीं रह सकते। और कोई शिव भक्त तुम्हारे सामने अपने दुखड़े को कहकर रोए। वैसे तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी भी शिव भक्त को कभी किसी के दरवाजे पर जाकर अपना दुखड़ा नहीं कहना चाहिए। क्यों को? कभी किसी शिव भक्त को अपना दुखड़ा कभी किसी के सामने जाकर नहीं कहना चाहिए। जो शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, जो शिव जी की आराधना करते हैं, जो शिव की साधना करते हैं, जो शंकर की भक्ति में डूबे रहते हैं, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा पर अटूट भरोसा कर लिया, विश्वास कर लिया, दृढ़ता कर ली, जैसे आप सब लाखों की संख्या में आए हो कथा को श्रवण करने के लिए, आपके अंदर विश्वास है मैं अगर कथा सुनूंगी 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा का तत्व ग्रहण करूंगी और वहां की मिट्टी को अपने हृदय से लगाऊंगी, निश्चित है 3 महीने में मेरा बाबा मेरी झोली भरेगा। यदि तुम्हारे भीतर दृढ़ता है, यदि तुम्हारे भीतर भरोसा है, यदि तुम्हारे भीतर शिव के मंत्र का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, ओम नमः शिवाय का, नमः शिवाय का, महामृत्युंजय मंत्र का, शंकर के नाम का यदि भरोसा दृढ़ है, तुम्हारे अंदर विश्वास है, तो ये मानकर चलना कि तुम्हारे को शिव की कृपा अपने आप होना प्रारंभ हो जाए। एक पत्र है, अच्छा है, पहले पत्र की शुरुआत हो रही है। मैं मीनाक्षी विजय कोटा राजस्थान की निवासी हूँ। पत्र एलईडीओं पर चल रहे होंगे, चल रहे हैं पत्र एलईडीओं पर चालू है, पत्र दिख रहा है एलईडीओं पे आप लोगों को? आवाज तो बोलो, ठीक है। आस्था चैनल पे भी पत्र चालू हैं। पत्रों को आप लोग टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से पढ़ सकते हैं और शिव भक्तों का प्रेम देखिए। मैं मीनाक्षी विजय कोटा राजस्थान निवासी हूँ, एक तलाकशुदा महिला हूँ। मेरा एक बेटा रुद्र विजय है जो अभी कक्षा 10वीं में एग्ज़ाम दे चुका है। गुरुदेव, मेरे जीवन के बारे में मैं क्या बताऊँ। 2020 से पहले तो ऐसा लगता था कि जीवन कुछ नहीं बचना, सब आगे क्या करूं कुछ समझ नहीं आता था। बहुत ज़्यादा परेशानी थी। किसी कारणवश 2014 में मेरा तलाक हो गया था। तब लगा बेटे को कैसे पालूंगी, बहुत परेशानी की ज़िंदगी जी, बहुत परेशानी। 2020 में पहली बार आपकी कथा सुनी और बाबा की कृपा से अगली कथा सुनने के लिए मैं जयपुर के इसी आनंद में जयपुर नगर में पहुंच गई। जब पिछले वर्ष आपकी जयपुर में कथा थी तब मैं कथा सुनने के लिए आई और भरोसा मैंने शिव पर किया। कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में मेरा गवर्नमेंट जॉब लग सकता है क्या, कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ
15 साल के बाद मेरे बाबा ने, मैंने जयपुर के पंडाल में कथा सुनी थी और वहाँ की मिट्टी को नमन कर कर गई थी। आज बाबा ने 15 साल के बाद मेरे को गवर्नमेंट जॉब दे दिया। ये शिव की, शंकर की उदार। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप भी पढ़िए और उसको गुनगुनाइए। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक संबंध, कहीं बैठी हो दीदी, अगर जहाँ बैठी हो, मीनाक्षी विजय कोटा राजस्थान से आई है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर बैठी हो, आप ही हैं, हाँ हाँ, एक बार वापिस हाथ हिला दो। हर हर महादेव, हाथ हिलाओ एक बार वापिस। आ जाओ आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, आ जाइए। मीनाक्षी विजय कोटा राजस्थान से हैं, कहीं बैठी हो तो आ सकते। शिव तत्व किसको कहते हैं? और ऐसे कई पत्र हैं जिन्होंने पूर्व में कथा सुनी और कथा सुनने के बाद में बाबा से विनय करा और आज यहां पर बैठे हैं पत्र लिखकर। ये पूरी पुराण विश्वास की, पूरी पुराण। 5 हैं जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट दीजिए। पहले नंबर पर है, जम के बोलो, अपने घर की मां। दूसरे नंबर पर पिता। तीसरे नंबर पर बेटी। चौथे नंबर पर, और जितने भी बेटी हैं सब बहुएं हैं किसी ना किसी घर की, और जितनी सासें बैठी हैं वो भी बहुएं हैं किसी ना किसी घर की, और आने वाली जितनी बेटियां हैं ये भी बहुएं हैं किसी ना किसी घर की। बहू तीसरे नंबर। चौथे नंबर पर है बहू, और 5वें नंबर पर है शिव भक्त, शंकर का उपासक, जो शिव की साधना में डूबा हुआ, जो भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबा हुआ है। प्रसन्नता दीजिए। आप मंदिर नहीं भी जा पाए ना, आपके घर के माता पिता अगर प्रसन्न हैं, आपके घर की बेटी और बहू प्रसन्न है, तो समझ लेना कि शिव ने स्वीकार कर ली आपकी भक्ति को। 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्होंने आपके जैसा फर्ज अदा करा है, आपके जैसा फर्ज अदा करा। शंकर भगवान ने अपनी लड़की अशोक सुंदरी का कन्यादान भी करा। माता पार्वती जी ने अपनी बेटी अशोक सुंदरी का अपने ननिहाल में जापा भी कराया। जापा भी कराया। केवल एक शिव। रोते नहीं, अच्छे खुश हो। रोना नहीं, रोना नहीं, अच्छा खुश हो। अब तो बाबा ने दे दिया ना, तो रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं। अच्छा खुश होकर जा। आंसू पोंछ पहले तो, आंसू पोंछ। अच्छा उठो उठो, आंसू पोंछो पहले, पहले आंसू पोंछ, आंसू पोंछो। खुश हो। अच्छी प्रसन्न होकर जा। देख पहला पत्र बाबा के सामने आया, लो लो, खुश हो। एक आपकी, एक आपको, बधाई आपको बहुत बहुत।
प्रसन्न। बेटी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, जिसका परिश्रम उसने अपने पत्र में लिखा। मैंने कथा में सुना था, पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। मैं अकेली कहाँ जाती, कोटा से जयपुर पास में है, इसलिए पिछले साल में जयपुर आ गई थी कथा सुनने के लिए। मुझे नहीं मालूम था कि जो मांगा जाता है वो बाबा दे देता है। मैंने बाबा से केवल इतना मांगा था कि मेरे बच्चे की परवरिश करने के लिए मेरी सरकारी नौकरी दे दो। बाबा ने जो 15 साल से तरस रही थी, 15 साल से नौकरी के लिए, वो मेरे बाबा ने कथा सुनने के 3 महीने के अंदर मेरी नौकरी लगवा दी। मैं बाबा को प्रणाम। एक शिव तत्व है। आप प्रसन्नता दीजिए। आप दूसरे के चेहरे पर जितनी खुशी दे सकते हो उतनी खुशी दीजिए। अभी आप देखेंगे पूरी कथा में, शिव महापुराण की इस कथा में आप देखेंगे कई लोग आएंगे, कोई टॉफी बांटेगा, कोई पानी बांटेगा, कोई कोल्ड ड्रिंक बांटेगा, कोई बिस्कुट बांटेगा, कोई कुछ बांटेगा। क्यों बांटते हैं, किस लिए बांटते हैं? उनका मुख झूठा कराते हैं जो शिव भक्त यहां आते हैं। किस लिए, क्यों? हमारे जो आयोजक हैं, कार्यक्रम के संरक्षक जी श्रीमती पुष्पलता श्री सत्यनारायण जी बेनीवाल जी, कहाँ बैठे हैं, कहाँ गए? बेनीवाल जी, इनसे भी पूछिएगा और आयोजक समिति से भी पूछिएगा। और अभी नहीं तो बाद में जो हमारे कथा के यजमान हैं श्रीमती पुष्पलता रावत, श्री घनश्याम जी रावत जी, श्रीमती रेणु रावत जी, श्री राकेश रावत जी, कहाँ बैठे हैं रावत जी? हाँ, ये सामने बैठे। साधुता है, पक्के यजमान हो, नीचे बैठकर कथा श्रवण कर रहे हो, उसके लिए साधुता है। सबसे नीचे का जो नल होता है ना, उसमें पानी अच्छा आता है। टंकी का पानी ऊपर के फ्लोर में कम हो जाता है, पर नीचे की स्पीड बनी रहती है, उसके लिए साधुता है। तो इन लोगों से पूछिएगा कि कथा के यजमान बने हो तुम, अभी नहीं तो 3 महीने बाद पूछिएगा कि मेरे देव अधिदेव महादेव ने आपको क्या दिया और क्या प्रदान किया। जो मुख झूठा करा रहे हैं, टॉफी खिला रहे, पानी पिला रहे, भोजन करा रहे, बिस्कुट खिला रहे, जो भंडारा चला रहे, जो प्रेम से मुख झूठा करा रहे हैं, उनसे पूछिएगा कि शिव भक्तों का मुख झूठा कराया है आपको बाबा ने क्या दिया। और हम आपसे निवेदन करते हैं, जितने भी यूट्यूबर आए यहाँ पर, जो भी यूट्यूबर यहाँ आए, रीलें बनाए, इन भक्तों से भी पूछना कि कथा के पंडाल में बैठकर इनको भोले बाबा ने क्या क्या नहीं दिया। कोई ऐसे ही नहीं पहुंच जाता, जब तक बाबा देता नहीं है तब तक लोग आते नहीं है, ऐसे नहीं पहुंच जाता। और आज फिर व्यासपीठ से करा, दिल से सुनना, वो दिल से देगा, खाली नहीं छोड़ेगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। कभी कभी हम मानव के शरीर में
जन्म तो ले लेते हैं पर मानव जैसा कर्म नहीं कर पाते, मानव कर्म से दूर रहते हैं। चींटी में भगवान ने बुद्धि नहीं दी, माथे के जुएं में भगवान ने बुद्धि नहीं दी, इल्ली में भगवान ने बुद्धि नहीं दी, पर केवल एक मानव शरीर एक ऐसा है जिसमें भगवान विवेक देता है, बुद्धि देता है, सोचने समझने की शक्ति देता है। अब आप उसमें कितना विचार कर रहे हैं, कितना धारण कर रहे हैं, ये आपके ऊपर। पीने के लिए दुनिया भर का अच्छा अच्छा रस, फलों का जूस, ड्राई फ्रूट्स, सब कुछ मेरे ईश्वर ने दिया, और उसके बाद भी हम गंदा भोजन करें, व्यसन करें, तो ये शिव को स्वीकृति नहीं है। देवराज नामक का ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। पर इसकी जो माता जी थी, जो प्राण छोड़ चुकी थी, उस भले वो जीवित थी, जब तक वो जिंदा थी, जब तक वो जीवित थी, रोज मंदिर में जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर की साधना करना। प्रतिदिन शिव के मंदिर जाती हैं, शंकर को जल चढ़ाती हैं। प्राण छूट गए, चली गई, मर गई। अब ना इसकी माता है, ना घर में पिता है, अकेला। पत्नी है, बच्चे हैं, चोरी कर कर लाता है, देता। दुनिया में सबकी तरक्की होती है, पर चोट्टों की कभी तरक्की नहीं होती। चोट्टा चोट्टा ही रहता है, इसका प्रमोशन ही नहीं होता। लाखों की चोरी कर ली, ना जाने कितनों का सामान चुरा लिया, तो भी आज तक पेट नहीं भराया, फिर चोट्टा वहीं खड़ा था, और वैसा की वैसा ही था। चोर चोर है। और हम तो आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, शिव महापुराण की कथा में आ रहे हो, फिर निवेदन है, मेरा बाबा तुम्हारी सोने की चेन नहीं देखेगा, मेरा बाबा तुम्हारा सोने का मंगलसूत्र नहीं देखेगा, मेरा बाबा तुम्हारे सोने के कुंडल नहीं देखेगा, मेरा बाबा तुम्हारा कटे हुए सेवफल का मोबाइल नहीं देखेगा, एप्पल पेप्पल नहीं देखेगा, मेरा भोले बाबा तो तुम्हारा दिल देखेगा। इसलिए सोने की जितनी भी कीमती कीमती सामान है अपने अपने घर में छोड़कर आना। मेरा भोले बाबा तो खुद डायमंड है, उस डायमंड को लेकर घर जाना। अब मालूम पड़े सोने के हीरे के कुंडल पहन के आई और 4 घंटे से ऐसी दबा के बैठी, ऐसी पड़ोसन बोल भी रही है, क्यों ऐसी क्यों बैठी है? हीरे के हैं। तो उसने कहा पहन के क्यों आई? अब पहनना भी जरूरी है, दिखना तो चाहिए। किसको दिखाने आए हो? शादी में जाओ तो रिश्तेदारों को दिखाओ, किटी पार्टी में जाओ तो सहेलियों को दिखाओ, सिल्वर और गोल्डन जुबली में जाओ तो रिश्तेदारों को दिखाओ। यहां किसको दिखाना है? भगवान को तो, शंकर जी को तो ये देखना पसंद ही नहीं है। स्वयं कुबेर, एक बार कुबेर को अभिमान आ गया था और कुबेर ने कह दिया एक दिन शंकर जी को मैं सब दिखाऊंगा कि मेरे पास कितना है। पार्वती जी के पास पहुंच गए कुबेर जी। कुबेर जी ने कहा माता जी मैंने एक पार्टी रखी है जिसमें सबको निमंत्रण दिया है, सपरिवार। तो मेरा मन है कि माता जी, पिताजी, आप सब भोले बाबा सपरिवार भोजन करने आना। तो कुबेर जी ने जैसे ही बोला तो पार्वती जी बोली देखो हम तो सपरिवार भोजन करने तो कहीं जाते नहीं है, पर तुम बुला रहे हो तो ठीक है, मैं भोले बाबा से बात करूंगी। इतने में शंकर जी आ गए। शंकर जी आए तो कुबेर ने कहा कि भोलेनाथ जी भंडारा है और भोजन करने आना है। शंकर भगवान बोले देख भाई, सारी दुनिया में तो निमंत्रण दिया है, आखिरी में मेरे पास आए
और तू यहाँ आता नहीं। वो तो देवऋषि नारद ने तुझे यहाँ भेजा कि भोलेनाथ जी को निमंत्रण नहीं दिया, फिर भी तू कह रहा है कि भोजन करने आना है तो मैं आऊंगा। इतने में उसने कह दिया कि भोजन करने आपको ही आना है। शंकर भगवान बोले कि मैं तो नहीं, पर मेरा जो पुत्र है गणेश वो भोजन करने आएगा। इतने में तुरंत कुबेर बोला कि वो तो गणेश जी इतने से कितना खाएंगे। अब तो भगवान शंकर ने कह दिया अब तू जा, मैं भेज दूंगा। कुबेर जी के यहाँ शाम को 6 बजे से रिसेप्शन चालू था, भोजन चालू। गणेश जी पहुंच गए 4 बजे। जैसे गणेश जी पहुंचे तो कुबेर जी की धर्म पत्नी खड़ी थी, तो उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, बाबा गणेश जी आए? हाँ। कुबेर के पास दौड़ के गई। स्वामी स्वामी स्वामी। स्वामी ने पूछा क्या हुआ? गणेश जी आए इतनी जल्दी? हाँ। कुबेर ने कहा कि हो सकता है कि भूखे होंगे इसलिए आ गए होंगे। एक काम करो, अच्छा टाइम पे जिम के चले जाएंगे तो शाम वाले आराम से जिम लेंगे, इनको जिमा दो। ठीक है। गणेश जी के लिए चौकी लगाई गई, गणेश जी महाराज बैठ गए। कुबेर जी की धर्म पत्नी भोजन लाकर दे दी। जो गणेश जी ने हाथ जोड़कर खाना प्रारंभ करा, हे गंगाधर, हे डमरूधर, कृपा कर मेरे तोंद में, कृपा कर मेरे पेट। और जो गणेश जी ने खाना चालू करा, कुबेर की पत्नी परोस परोस के थक गई। आखिरी में जो 33 कोटि देवताओं का भोजन रखा था वो भी कुबेर की पत्नी ने लाकर दे दिया। कुबेर जी महाराज की घर में एक अन्न का दाना नहीं बचा, एक अन्न का दाना। तब गणेश जी बोले, माँ भूख लग रही है, जल्दी लाओ। कुबेर की पत्नी फिर दौड़ कर गई, क्या करूं? द्वारपालों से कहा जाओ बैकुंठ से सामान लाओ। सब दूर से सामान लेकर आए। ब्रह्मलोक का सारा अनाज लेकर आ गए, बैकुंठ का सारा अनाज लेकर आ गए, इंद्रलोक का सारा अनाज लेकर आ गए, और गणेश जी महाराज एक क्षण में खा गए। अब कुछ नहीं बचा। तब कुबेर को नेत्रों में जल भर गया, क्या करूं? कुबेर जी ने तुरंत देवऋषि नारद से पूछा क्या करें। देवऋषि नारद ने कहा एक काम करो, शंकर जी के पास जाओ। बाप को मालूम है कि औलाद कैसी है, मां को मालूम है बेटा कितना खाता है। पूछो शंकर जी जाकर। शंकर जी के पास पहुंचे, भोले बाबा क्षमा चाहता हूं, मेरे मुख से शब्द निकल गया था, वो कितना खाएगा, क्षमा चाहता हूं, कृपा करो। क्या चाहते हो? गणेश जी उठ जाएं भोजन से। शंकर जी ने पास में रखी हुई दुर्वा तोड़कर कुबेर को दे दी। कुबेर ने वो दुर्वा ली, गणेश जी को दे दी। शंकर जी ने दी थी एक दुर्वा। कुबेर जी ने मन में सोचा कि इतना खाया है तो एक दुर्वा से क्या होगा, तो जाते जाते बना गए गट्ठा दुर्वा का। कई माताओं की आदत रहती है, भगवान को जब दुर्वा चढ़ाती है तो उसकी आदत में कि 21 दुर्वा, 40 दुर्वा, 25 दुर्वा, 7 दुर्वा इकट्ठी करके चढ़ाओ, भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। कई लोगों की आदत में रहता है। पर शिव पुराण की कथा कहती है एक बेलपत्र, एक चावल का दाना, एक दुर्वा, एक कनेर का पुष्प, एक शमी का पत्ता, अगर चढ़ा सकते हो तो चढ़ाओ, और नहीं भी चढ़ा सकते तो भगवान को केवल दिल से बोल दो कि मैंने दुर्वा समर्पित करी है, तो भी गणेश जी दुर्वा को स्वीकार कर लेते हैं। जो दुर्वा दी, गणेश जी महाराज ने जैसे ही दुर्वा को खाया, और गणेश जी ने डकार लेकर कहा, कुबेर भैया कल का समय बताओ कितनी बजे आना है। कुबेर जी बोले, हाथ जोड़ू तेरे, बोलना मत ही, आना ही मत। आने प्रणाम किया, नमन किया, स्वीकार हो। शिव को अभिमान प्रिय नहीं है। व्यक्ति की जो पहचान होना चाहिए ना, हमेशा भगवान शंकर से कहना, हमारी पहचान हमारे काम से होना चाहिए, किसी के नाम से नहीं। कई लोग कहते हैं ये उनसे बहुत अच्छी पहचान है, ये उनके पहचान वाला है, ये उनके पहचान वाला है, हम उसके भतीजे हैं, हम उसके भाई हैं, हम उसके काका हैं, हम उसके चाचा हैं, हम उसके नाना। ना, ना, ना। व्यक्ति की पहचान उसके काम से होना चाहिए।
आप जिंदगी में आकर ऐसा काम करो, आप ऐसा परिश्रम करो, ऐसा कर्म करो कि तुम्हारी पहचान बढ़े। 4 लोगों में तुम जाओ तो तुम्हें लोग पहचाने, नहीं साहब बहुत जोरदार आदमी है, बहुत ऊंचा काम है, बहुत ऊंचा काम है, बहुत तत्पर रहता है, हर काम में आगे रहता है। सनातन का काम हो, धर्म का काम हो, कोई सत्संग हो, कोई भजन हो, कोई कीर्तन हो, इसको आगे लिया जाता है, बहुत सत्संगी है। समझ लेना कि भगवान ने तुमको आगे रखा है। शिव की कृपा है। शिव की करुणा। और महाराज शिव तत्व कह रहा है, और छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। छोड़ो आज जयपुर वालों को बोलना चाहिए, बाबा अब कैलाश काशी छोड़ो, 7 दिन हमारी नगरी में आकर विराजमान। हमारे जयपुर वालों पर करुणा करो, कृपा करो, दया करो, सबकी झोली भरो। और छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। 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 ओ हमारी नगरिया बाबा, हमारी नगरिया, हमारी नगरिया बाबा, हमारी नगरिया। ओ हमारी नगरिया बाबा, हमारी नगरिया। हमारी नगरिया बाबा, हमारी नगरिया। छोड़ो ना काशी कैलाश हो, आओ हमारी नगरिया। छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। शंभो। पीछे वाले भी दोनों हाथों से ताली सेवा देते हो, बड़े भाव से, 5 पंडाल के भक्त। गंगा बहत है, हमारी नगरिया में गंगा बहती है। ओ हमारी नगरिया में गंगा बहत है, हमारी नगरिया में गंगा बहती है। ओ गंगा बहत है, गंगा बहत है, गंगा बहती है, गंगा बहती है।
है। पानी चढ़ाऊं सुबह शाम हो, ओ पानी चढ़ाऊं सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया। पानी चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया। छोड़ो ना काशी के दार हो, आओ हमारी नगरिया। छोड़ो ना काशी के दार हो, आओ हमारी नगरिया। में बेलों की बगिया, हमारी नगरिया में बेलों की बगिया। ओ हमारी नगरिया में बेलों की बगिया, हमारी नगरिया में बेलों की बगिया। ओ बेला चढ़ाओ सुबह शाम हो, ओ बेला चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया। बेला चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया। छोड़ो ना काशी के दार हो, आओ हमारी नगरिया। शंभो दूधवा चढ़ाओ सुबह शाम हो,
दूधवा चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया। दूधवा चढ़ाओ सुबह शाम हो, आओ हमारी नगरिया। छोड़ो न काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। छोड़ो न काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। ओ छोड़ो ना काशी केदार हो, आओ हमारी नगरिया। 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 अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करो। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बाबा को अपने मन का भाव कहिए। आज कथा का प्रथम दिवस है। कथा का प्रथम दिवस है। बाबा को अपने मन का भाव कहिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर साथ में बोलिएगा। अपने दिल की बात बाबा से कहिएगा। जहाँ भी जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाएं और शिव जी को अपने मन का भाव कहिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, हूँ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला
वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़ता नित्य कालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर कालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। देवराज नामक के ब्राह्मण की जो माता थी, शिव की परम उपासक। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, परिवार का यदि एक व्यक्ति भी शंकर की साधना में आराधना में डूबा है तो उसकी मायका हो चाहे ससुराल हो, उसकी 71 पीढ़ी पार उतर जाती है। एक भक्त, थोड़ी आवाज क्लियर करके प्रेशर बढ़ा। एक व्यक्ति भी यदि भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबा है, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो मां थी वो शिव की साधक थी। और कितना सुंदर लिखा है स्कंद पुराण में, जिसके दिन की शुरुआत शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने से होती है, उसकी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं आ सकता है, प्रकाश ही प्रकाश है। जिसके घर में छोटा सा भी शिवलिंग अगर विराजमान है, घर में है, मंदिर में है, आसपास में कोई मंदिर है, घर है में अपने छोटा सा शिवलिंग अगर विराजमान है, और जिसकी शुरुआत आप गए हो शिव जी के सामने प्रणाम कराए, नमन कराए, दंडवत कराए, कुछ मत करो शिव को। अगर कई लोग कहते हैं गुरु जी हम शिवलिंग रख लेंगे और हम बाहर जाएंगे और उस पर पानी नहीं चढ़ेगा तो दोष लग जाएगा, हम उस पर बेलपत्री नहीं चढ़ाएंगे तो दोष लग जाएगा, हम इतने दिन तक बाहर रहते हैं, हम नहीं जा पाते, हम कई बार माताएं कहती है हमारा रजो धर्म रहता है, हम 5 दिन 7 दिन काम नहीं करते, शिव जी पे जल नहीं चढ़ेगा तो घर में पाप लग जाएगा, शंकर का शिवलिंग घर में रहेगा, हम उस पर जल नहीं चढ़ाएंगे तो पाप लग जाएगा, हम 15 दिन बाहर रहते हैं, 10 दिन हम बाहर रहते हैं, हमारे साथ ऐसा होगा तो पाप लग जाएगा। शिव महापुराण की कथा में स्वयं वेद व्यास जी ने वर्णन करा है, उमा संहिता में स्वयं वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। हमारे बीच में फ्लाइट बाबा आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भारत की भूमि के ऐसे संत जिनकी सहजता, सरलता, शिव की कृपा, जिनका पृथ्वी पर कोई निवास नहीं, कोई आश्रम नहीं, और बाबा की भक्ति में 24 घंटे लगे रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। थोड़ा ऐसा शिव साधना करते हैं। कई लोग कहते हैं गुरु जी हमारे यहाँ पानी हम नहीं चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम ये नहीं करेंगे, कोई कहता है हम वो नहीं कर पाएंगे तो दोष लग जाएगा, शिव जी नाराज हो जाएंगे, कष्ट मिलेगा, तकलीफ मिलेगी। नहीं, शिव महापुराण की कथा में
उमा संहिता के अंतर्गत वेदव्यास जी लिखते हैं, यदि आपके घर में शिवलिंग है, आपने एक चावल का दाना, मात्र एक चावल का दाना शंकर भगवान पर समर्पित कर दिया, या एक बेलपत्र शिव को समर्पित कर दी, एक बेलपत्र, फिर आप 1 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर कहीं चले भी जाते हो, 15 दिन पूजन भी नहीं करते हो, तो भी वो दोष नहीं लगता। शिव करुणा करते ही रहते हैं, निरंतर करुणा। कहीं पर भी बस शिव, लोगों ने शिव के लिए विचार करा कि भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाएंगे तो दोष लग जाएगा। कहीं पर भी बैठे हो, 1 2 3 4 5 6 जितने भी पंडाल लगे हैं, पीछे जितने पंडाल लगे हैं, ग्राउंड में बैठे हो, पंडाल में बैठे हो, पंडाल के बाहर बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, आप अगर दिल से कथा को श्रवण कर रहे हो तो उसका फल जरूर मिलेगा। एक पत्र है, अच्छा है। मैं सीमा खंडेलवाल, श्री सोहनलाल खंडेलवाल, निवासी दौसा, महाराज जी, मैं सीमा खंडेलवाल कहीं बैठी हूँ, पत्र पढ़ रहे हैं, आप कहीं बैठी हों तो आ सकती हैं। आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो एक बार वापस, आ जाइए, एक बार वापस हाथ हिला दीजिए। हाँ, आ जाओ आ जाओ। मैं सीमा खंडेलवाल, श्री सोहनलाल खंडेलवाल, निवासी दौसा, राजस्थान से हूँ। महाराज जी, पंडाल में कथा सुनने का फल मिलता है वो तो है, पर मुझे तो पिछली बार जब जयपुर में पंडाल में बैठने को भी जगह नहीं मिली, अधिक भीड़ के कारण हम पंडाल में नहीं जा पाए, तो हम रोड पर ही बैठ गए, और इतनी रोड पर बैठे कि आप तो दिख ही नहीं रहे थे। हम ऐसी जगह रोड पर बैठे कि आप नजर नहीं आए, पर आप जो बोल रहे थे वो हम माइक से सुन रहे थे, और वहीं रोड पर ही हमने अपना मोबाइल लगा लिया था और उस पर आपको देख रहे थे। गुरुदेव, बहुत भीड़ होने के कारण बस आपकी पहले की कथा पर हम पहुँचे, पर भीड़ के कारण रोड पर, उसी रोड पर हम प्रणाम करें, लोग हमको देखकर हंस रहे थे, कैसी पागल हो गई है, वो महाराज के चक्कर में रोड पे बैठ के प्रणाम कर रही है। पर उनको क्या बताएं गुरुजी, सत्य है, आपकी कथा कथा है। मैंने केवल एक ही चीज मांगी थी कि मेरा बेटा पुनीत खंडेलवाल नीट क्लियर कर ले। गुरुदेव, कई बार परीक्षा दी, क्लियर नहीं कर रहा था, बस वहां बैठकर प्रणाम कर कर गई और अपने बेटे से कहा कि अब की बार ऐसी मेहनत करना। मैंने बाबा से प्रार्थना करी है, रिजल्ट आएगा। और आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरे बेटे का नीट क्लियर हो गया, और बाबा को मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं रोड पर बैठकर प्रणाम करी थी, जगह नहीं थी। गुरुदेव, एक पत्र और है, मैं मंजू गुप्ता, श्री प्रहलाद गुप्ता, PN 43, अर्जुन नगर नॉर्थ, जयपुर की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। मैं मंजू गुप्ता, श्री प्रहलाद गुप्ता, PN 43, अर्जुन नगर नॉर्थ, जयपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ आ जाओ। मैं भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, छोटे से कागज पर नहीं कर सकती, फिर भी प्रयास कर रही हूं। मेरी बेटी 6-7 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, उसका सिलेक्शन नहीं होने के कारण वह बहुत निराश होने लगी, लेकिन मेरे कहने पर उसने पशुपति व्रत किया, शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू करा। मेहनत आपके कहने पर 4 गुना करी,
आप कहते हो कि मेहनत को 4 गुना करो, मेरी बेटी ने वही किया, एग्जाम दिया, बेलपत्री पर शहद लगाकर भोले बाबा को अर्पित की। मैं कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनने का फल बताना चाहती हूँ। मैंने और मेरी बेटी ने पिछले साल विद्याधर नगर स्टेडियम में जयपुर में बैठकर कथा सुनी, मिट्टी को मस्तक पर लगाया और आज भोले बाबा की कृपा से उसी मिट्टी ने मेरा भाग्य चमका दिया। आपकी प्रेरणा से आज मेरी बेटी की सरकारी नौकरी लग गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और है। मेरा नाम मंजू कंवर, रमेश सिंह, शेखावत कॉलोनी, बी मीनावाला, जयपुर राजस्थान से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो। मैं मंजू कंवर, रमेश सिंह, शेखावत कॉलोनी, बी मीनावाला, जयपुर राजस्थान से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। और अगर बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं, और अगर बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए। एक लोटे जल का मैं वर्णन करूं। मेरा बेटा दीपेश सिंह 3 साल से सरकारी नौकरी का प्रयास कर रहा था, लेकिन नौकरी नहीं मिली। एक दिन मेरी जेठानी ने मुझसे कहा कि कुबेरेश्वर धाम जाकर कंकर शंकर प्रार्थना करो। मैं कुबेरेश्वर धाम 17 दिसंबर 2025 को मेरे बेटे के साथ कुबेरेश्वर धाम में आकर कंकर शंकर की पूजा की और शंकर भगवान से बेटे की नौकरी की प्रार्थना की। घर पर मैं रोज शिवलिंग का लोटा भर जल चढ़ाती, बेलपत्र चढ़ाती। मेरे बेटे ने भी हार नहीं मानी, दिन रात मेहनत करी और 6 जनवरी 2026 को मेरे बेटे का शंकर भगवान की कृपा से सरकारी नौकरी लग गई। मैं आज बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं सीता जितेंद्र गुप्ता, विद्युत नगर, जयपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो। सीता जितेंद्र गुप्ता, विद्युत नगर, जयपुर की निवासी हूँ। एक लोटे जल का मैं वर्णन करना चाहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और बच्चे आए हों तो लेकर आ सकती हैं। मेरी शादी को 10 वर्ष हो चुके थे, संतान का सुख नहीं था। 3 बार IVF भी करवाया तो भी मुझे संतान नहीं हुई। गुरुदेव, आखिरी में डॉक्टर ने कह दिया कि तुम मां नहीं बन सकती। मैंने सारी आस छोड़ दी। तब मेरी मम्मी के कहने पर आपकी कथा 2022 में सुनना प्रारंभ करी। 3 बार पशुपति व्रत किया, 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। आप कहते हो ना कि फाइल मोटी होती है, भोले बाबा दुख काटता जरूर है। 28 नवंबर को बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि एक खुशी नहीं, मेरे घर में 2-2 खुशियां मेरे बाबा ने दे दी। और 10 साल के बाद 28 नवंबर को एक तो मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, और गुरुदेव 15 वर्षों से सरकारी नौकरी की कोशिश कर रही थी। बाबा से आपने एक उपाय बताया था, कनेर के फूल में चावल डालकर शिव को समर्पित करने का, वही मैंने करा। और आज बाबा की कृपा से 15 साल के बाद सरकारी कंप्यूटर टीचर के पद पर मेरा पदस्थ हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, शिव को नमन करने के लिए। और जो जैसी बोलो 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 वो ऐसा नहीं, खाली उसे लौटा वो मन ही मन, और कर दिया माला लुटा दिया किस कामना से आया, किस विचार से आया, किस सोच से आया, ये आपके ऊपर निर्भर करता। देवराज नाम के ब्राह्मण की माता जल चढ़ाती थी, भले मर गई, बुजुर्ग होकर अपना शरीर त्याग कर प्राण छोड़कर चली गई, पर उस जल का फल देवराज को आज भी मिला। गया देवराज, उस देवराज को आज भी फल प्राप्त हो। चोरी का धन था पास में, लेकर चल दिया।
धन लेकर चोरी का देवराज शिव के मंदिर में पहुंच गया। शरीर में ताप पड़ रहा था, ठंड लग रही थी, बुखार पड़ गया था। कहां जाऊं, कहां छूटूं? राजा के दूत मेरे पीछे लगे हुए हैं, मैं कहां जाऊं? छुप गया शिवालय में जाकर, एक दीवार से टिक कर बैठ गया और अपने शरीर को दुबक लिया। महाराज जी शिव पुराण वर्णन करती है, कभी कभी घर में ऐसा सात्विक धन आ जाता है कि उस धन से अच्छा कर्म हो जाता है। कभी कभी कोई सात्विक धन अच्छा आ जाता है जिससे भगवान का भजन हो जाता है, सत्कर्म हो जाता है। आ जाओ। बधाई हो आपको बहुत बहुत। शंभु शंभु बाबा की। एक ये आपका, एक आपकी बेटी को देना और उसको बधाई भी देना, उसकी नौकरी लगने की है। बहुत बहुत बधाई। एक बार जोरदार ताली बजाओ, बेटी का नौकरी सरकारी लगा शिव की कृपा से। मंजू जी गुप्ता। कभी कभी घर में कोई अच्छा धन आ गया, सत्कर्म हो गया, सत्कर्म। अभी बीच में एक नया नियम आ गया था, लोगों ने बहुत विरोध करा। कहीं भंडारा होता है तो भंडारा मत खाओ, कोई कहता है कि ये मत करो, कोई कहता है वो मत करो, कोई कहता है भंडारा कराने वाला ना जाने कैसा कैसा धन होता है, भंडारा कराता है। अरे भाई, शिव पुराण बिल्कुल अलग तरह से बोलती है, बिल्कुल अलग। सीमा जी खंडेलवाल, बेटा नीट क्लियर करा, MBBS में आज पढ़ाई कर रहा, जोरदार ताली बजा कर। रोते नहीं, आंसू बचा, आंसू बच, पहले आंसू बचा। अच्छा, खुश होकर जाओ। अब बधाई आपको बहुत, बेटे के डॉक्टर बनने के लिए। अच्छा, बाबा के, एक ये बेटे के। श्री शिवाय नमस्ते। लोग कहते हैं भंडारा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। शिव पुराण कहती है, तुम रुक्का जी चंचुला देवी से कहते हैं, किसी का धन मत खाओ, गलत सामान मत खाओ, और अगर हाथ में कोई भंडारे का प्रसाद दे तो उसको प्रणाम कर कर अवश्य पाओ। हमारे भीतर के विकार समाप्त हो जाते हैं, हमारे भीतर के विकार। और फिर किसी ने कहा कि भंडारा कराने वाले के पास ना जाने कौन कौन सा धन आता है। याद रखना, भंडारा कराने वाले के पास बेकार धन नहीं आता। अगर बेकार धन आता तो किटी पार्टी में लगता, बेकार धन लाता तो मदिरा की दुकान पर लगता, बेकार धन आता तो गोवा में जाकर लगता, खाटू श्याम में या सालासर जी में नहीं लगता। भंडारा करने वाले के पास कोई धन उस परमात्मा की कृपा से, मेहनत का कोई धन परमात्मा की कृपा से अच्छे कर्म का आया होगा, तो अच्छी जगह लगा है तो समझना कि खुशी हो। तुम्हारे हाथ से भी कभी भंडारा हो ना तो खुश हो ना। हमारे ये महाराज जी जो आए हैं फ्लाइट बाबा, खूब भंडारा करते हैं, खूब खूब भंडारा। प्रसन्न और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर जरा हम पर कर दो, जरा हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा
उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। वो कृपा करे। जब अच्छा धन देता है तो अच्छी जगह पर लगता है, अच्छा मन देता है तो अच्छी जगह पर लगता है, अच्छा चित्त देता है तो अच्छी जगह पर लगता है, और अच्छा घर देता है तो उसमें संतों का आगमन होता है, रिश्तेदार आते हैं, नातेदार आते हैं, कुटुंबी आते हैं। भगवान की कृपा होती है, सत्यनारायण की कथा पूजन अर्चन होता है। जितने बैठे हो पंडाल में, जितने भी बैठे हो, श्री शिवाय नमस्ते। 10 साल बाद हुआ है, 15 साल बाद नौकरी लगी है। वाह, बेटी को साधुवाद दो। 10 साल बाद बेटा हुआ है और 15 साल बाद नौकरी लगी है। हर हर महादेव करो, हर हर महादेव। शिवाय इसका नाम है। प्रणाम 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 करो, बाबा को प्रणाम करो, लो पकड़ो। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 10 साल के बाद पुत्र रत्न की प्राप्ति, 4 बार IVF करवा लिया तो भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। आखिरी में हिम्मत हार गई थी, तब कथा में जाकर बैठ गई, शिव का भजन किया, भक्ति करी, और बाबा से प्रार्थना कर कर आज बाबा की कृपा से 15 साल बाद नौकरी भी लग गई। और ये एक पत्र और बड़ा विचित्र आया, अच्छा है। पत्र बहुत सारे हैं पर अभी इतने पढ़े नहीं हैं। मेरा नाम लक्ष्मी मित्तल है, रिकेश जी मित्तल, निवासी हिंडौन, जिला करौली, राजस्थान से आई हूं। मैं शोभा देवी बच्चों की नानी हूं। कथा में, पंडाल में कथा सुनने का जो फल होता है उसका मैं गुरुदेव, मेरी 2 बेटा और 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी जयपुर में रहती है, उसका नाम निशा है। उसका पूरा परिवार कोरोना काल में आपकी कथा पर सुनता रहा, और मेरे पति भी कथा में जुड़ गए। हम आपकी कथा टीवी पर सुनने लगे। मेरी छोटी बेटी लक्ष्मी मित्तल, जिसको 8 साल से संतान का सुख नहीं है, गुरुदेव सभी जगह दिखाकर हार गए बाबा। तब मेरी बड़ी बेटी ने, निशा ने, मम्मी आप इस छोटी बहन को बाबा के पंडाल में बिठाकर कथा सुनवाओ। तब आपकी कथा अलवर में होने वाली थी। मैं अपनी छोटी बेटी को लेकर अलवर चली गई, कथा के पंडाल में पहुंच गई। मेरी बेटी ने कथा के पंडाल में बैठकर 7 दिवस की कथा सुनी। बाबा भोलेनाथ जी की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, डॉक्टर तो मना करे संतान का, पर बाबा की कृपा से 5 नवंबर 2025 को मेरी बेटी के गर्भ से कई सालों के बाद बच्चे का जन्म हुआ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। एक लाइन कितनी अच्छी लिखी है वो देखो, पहले आप सब पढ़ना। बाबा, मैं छाती ठोक कर कहती हूं कि कथा पंडाल में कोई साधारण नहीं है। यहां पर जो मांगोगे सब कुछ मिलता है। मेरा विश्वास और पूरा भरोसा है, बाबा खाली नहीं भेजता है। ये शिव तत्व है। मुझे एक नहीं, बाबा की कृपा से 2 बच्चे हुए। एक जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, लड़की श्री और लड़का शिवाय। मैंने अपने बच्चों का नाम रखा है, दोनों का फोटो लगा रही हूं। दोनों का फोटो LED पर आप लोग देख सकते, दोनों का फोटो। एक बेटी का नाम श्री और बेटे का नाम शिवाय रखा, दोनों का। एक विश्वास किसको करते हैं, भरोसा किसको करते हैं। फिर निवेदन करूं, यह केवल शिव पुराण की कथा नहीं है, यहां महसूस किया जाता है। यहां बैठकर आप कथा सुनोगे। और मेरा जयपुर वासियों से निवेदन है, जो दिन में कथा में नहीं आ सकते वो रात को पंडाल में आकर एक बार प्रणाम कर कर जाना। बाबा के इस पंडाल का नजारा देखकर जाना, दर्शन कर कर जाना, यहाँ की मिट्टी को अपने हृदय से लगा कर जाना।
शिव भक्ति किसको कहते हैं? यहाँ में रात भर सोते हैं, शिव का नाम लेते हैं, उसके आश्रित होकर आते हैं। आश्रित। एक किसी यूट्यूबर ने एक बहुत अच्छा यूट्यूब पर एक वीडियो डाला है किसी बहन का, हम उसका नाम तो नहीं जानते, पर यहाँ की कोई जयपुर और मानसरोवर उस यूट्यूब पर लिखा था, जयपुर मानसरोवर। और किसी ने एक वीडियो बनाया था, तो एक महिला कोई आई हुई है, तो उससे चश्मा लगाई हुई है। हमको हमारे सीहोर से आशीष जी बताए हैं। तो महिला चश्मा लगाई है, तो उससे पूछा कि आप अकेली आई हो? कहीं वो यूट्यूबर अगर बैठा हो तो आ सकता है, अगर वो यूट्यूबर जिसने वो वीडियो बनाई है और वो महिला जिसकी वीडियो बनी हो चश्मा पर नहीं हुई है, और वो भी आ सकती है, हम उसको भी बेलपत्र जरूर दें। तो वो आप अकेली आई हो? तो महिला का जवाब सुनिएगा उस यूट्यूब में। महिला कहती है अकेली नहीं आई, मेरे साथ शंकर जी, कंकर शंकर, जिसको मैं सीहोर से लेकर आई थी, वो मेरे साथ आए हैं। मैं कभी अकेली नहीं रहती, मेरा भोलेनाथ साथ रहता। कहीं अगर वो महिला बैठी हो तो आ सकती है, उसका यूट्यूब पर बहुत चला। और उस यूट्यूबर को भी धन्यवाद है जिसने हृदय की बात जनमानस तक भेजी कि कोई संसार में अकेला नहीं है, कोई संसार में अकेला नहीं। भगवान शिव ने पार्वती जी से संवाद में कहा, जब मां आद्य शक्ति जगत जननी जगदम्बा भगवान शंकर के साथ में अमरनाथ की गुफा में बैठकर कथा श्रवण कर रही थी, तो पार्वती जी ने कह दिया था संसार सागर में जो जन्म लेता है वो अकेला जन्म लेता है। शिव जी ने कहा नहीं पार्वती, संसार में जन्म लेने वाला जब मां के गर्भ में आता है, जैसे ही गर्भ में पहुंचता है, शिव कहते हैं मैं उसके साथ हो जाता हूं, और जब तक उसकी श्वास चलती है, शिव कहते हैं मैं उसके साथ श्वास में रमण करता। जब तक श्वास चल रही है तब तक शिव है, इसलिए उसको शरीर कहा जाता है। श्वास चल रही है, शिव है, शिव है तो शरीर है। और जिस दिन श्वास निकल जाती है, फिर वो शरीर नहीं रहता, वो शव बन जाता है, अकेला हो जाता है, कुछ नहीं। लोग कहते हैं कि हम अकेले, ना 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 ना, शिव है, अकेले नहीं। शिव अकेला नहीं रखता। उस यूट्यूबर को धन्यवाद देता हूं जिसने अपनी बात में जनमानस को प्रेरणा दे दी कि आप जिंदगी में अकेले नहीं हैं। कोई बच्चियां कहें कि हम अकेले हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, फल नहीं मिलता, कहां अकेले हो? पढ़ो, मेहनत करो 4 गुनी। कई लोग कहते हैं हमने व्यापार बदल कर देख लिया, एक दुकान लगाते हैं, दूसरी दुकान लगाते हैं, व्यापार नहीं चलता। कैसे नहीं चलता? मेहनत करो, परिश्रम करो। दुनिया में कोई ऐसा सिंहासन नहीं बना जिस सिंहासन पर तुम नहीं बैठ सकते। दुनिया में ऐसी कोई कुर्सी नहीं बनी जिस कुर्सी पर तुम नहीं बैठ सकते। दुनिया में ऐसा कोई वैभव नहीं बना जिस पर तुम नहीं जा सकते। बस अपनी मेहनत, अपना परिश्रम 4 गुना करना पड़ेगा। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप उसके आश्रित होकर देवराज शिव मंदिर में पहुंच गया। लोग कहते हैं धन बेकार होगा तो भंडारा करा, ना धन शुद्ध था तो भंडारा। किसी का मुख झूठा करा रहे ना, तुम्हारे पास अच्छा पैसा आया होगा तो तुम मुख झूठा कराओ, वरना वो पैसा तो हॉस्पिटल में लग गया होता।
कहीं गलत कोर्ट कचहरी में लग गया होता। अच्छा है, इतना अच्छी जगह लग रहा है। जयपुर में कथा हो रही है, जयपुर में कथा हो रही है, तैयारी कर ली, जाना है, सुनूंगी, कुछ भी हो जाए, कथा तो सुनूंगी, अब की बार तो नहीं छोड़ने वाला। और समिति ने व्यवस्था भी अच्छी करी। जयपुर परिवार सेवा ट्रस्ट ने खूब व्यवस्था करी, तो अब की बार तो कथा नहीं छोड़ूंगी। अब तुमने, उसने व्यवस्था करी, तुमने तैयारी भी कर ली, पर हो सकता है यहां तो सीधा सीधा नियम है, शादी में उसी को बुलाया जाता है जिसको रिटर्न गिफ्ट देकर भेजना पड़े। तुम आए हो माता पूजन के बुलौए में, तो बुलौआ तो देना पड़ेगा ना कुछ तो देना ही पड़ेगा जिसने बुलाया तुम। शादी में आए हो, बहन जी आई हैं तो उनको कपड़े देकर भेजना पड़ेगा। अब तुम सब मेरे भोले बाबा की बेटी हो, और जितने भी पुरुष आए हैं मेरे भोले बाबा के दामाद हैं, बेटी और दामाद आए हैं, तो जाओगे तो कुछ ना कुछ तो देकर भेजना ही पड़ेगा। तो शिवजी कथा में उसी को बुलाता है जिसकी झोली भरना होती है, वरना इतनी अड़चन ला देता है, इतनी अड़चन ला देता है कि तुम कथा में पहुंच भी नहीं सकते हो। जा रही थी, जाते जाते विचार करा बस अब थोड़ी देर में जाऊंगी, चाय माय पी के तैयार हुई, पीले कलर की साड़ी पहनी, पीले कलर का नेपकिन रुमाल लिया, और बस डेंटिंग पेंटिंग करके जो निकली, इतनी देर में फोन आया, मम्मी कहाँ हो? बस अभी ऑटो में बैठने वाली हूँ, जल्दी आ जाओ, मौसी आई है। वो कहते घर से ही निकलते आ गए मेहमान, जैसे ही निकल रही थी आ गए। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वो बुलाया है, देकर भेजेगा, बिना दिए नहीं भेज सकता। उसने बुलाया तो करुणा करेगा, दया करेगा, वरना बुलाता ही नहीं, अंदर प्रवेश ही नहीं देता, पास ही नहीं बुलाता। करुणा करे। चोरी का धन था, शरीर छूटने पर था। चोरी का धन लेकर तो वो कहीं भी चले जाता, पर शिवजी के मंदिर क्यों गया? क्योंकि उसकी माता शंकर की साधना करती थी। एक लोटा जल जिसके घर से निकलकर शंकर के मंदिर तक गया है, उसकी जिंदगी का कल जरूर बदला। याद रखना, आपका बचपन भले गरीबी में निकला, आपकी जवानी भले गरीबी में निकली हो, संघर्ष में निकली, पर एक बात अपने अंदर उतार कर रखना, जन्म लेने वाला गरीब हो सकता है, गरीब के घर में जन्म हो सकता है, पर जिसने शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, वो गरीब होकर नहीं मरता, सेठ होकर ही मरता। वो गरीब होकर नहीं मर सकता, वो कंगाल होकर नहीं मर सकता। कितना भी माथे पर कर्जा हो गया, कितना भी कर्जे में लदालूम हो गया, कितना भी दुख शरीर में कष्ट हो गया, जिसने शिव पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, उसका दुख, उसकी तकलीफ, उसका कष्ट मेरा भोले बाबा समाप्त जरूर करता है। हो सकता है कि कष्टमय जीवन चल रहा हो, कष्ट का जीवन हो, पर शिव शिव शंकर शंकर है, हो सकता है। कष्टप्रद जीवन हो सकता है, पर जिसने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, जिसने शिव पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव ने उसकी किस्मत बनाना प्रारंभ कर दिया। इस कथा को हम अखंड शिव महापुराण के रूप में बांचना चाह रहे थे, अखंड।
अखंड सौभाग्यवती के भाव से, अखंड वैभव के भाव से, अखंड संपदा के भाव से। जैसे 3 चीजें हैं अखंडता में मानी जाती है। एक बेलपत्र, दूसरे नंबर पर अक्षत चावल का दाना, तीसरे नंबर पर शमी का पत्र अखंडता में माना जाता है। याद रखना। एक बेलपत्र एक ऐसी है कि अगर भगवान शंकर के मंदिर में शिव जी पर शिवलिंग पर चढ़ाई जाती है, भले वो वहीं से उठाकर धोकर क्यों ना चढ़ाई गई, तुम 1 हफ्ते तक भी अगर मंदिर नहीं आए हो और अगर एक बेलपत्र तुमने, मान लो आज तुमने एक बेलपत्र चढ़ा दी और घर गए, या रात को या दूसरे दिन तुम रजो धर्म से हो गए, रजस्वला हो गए, मंदिर नहीं जा सकती 5 दिन 6 दिन 7 दिन, या कहीं जाना पड़ गया, तो क्या कहते हैं कि हमारा जल चढ़ाने का नियम टूट गया। कोई कहता है मेरा ये पूजन खंडित हो गया। नहीं, शिव महापुराण बड़ी सुंदर बात कहती है, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक चावल का दाना, ये 3 ऐसे हैं जिनको अखंड माना गया। यदि आप रोज शिव जी के मंदिर में आप जल चढ़ाने का नियम रखा है और आपको मालूम पड़ा कि मेरा रजो धर्म इस तारीख को आने वाला रहता है, तो 2-3 दिन पहले से या तो शमी पत्र या चावल का एक दाना या बेलपत्र शिव को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया करो। तो आप यदि 15 दिन भी मंदिर नहीं गए हो तो भी आपका जल अखंड निरंतर स्वीकृत किया जाता है, अखंड। भले तुमने 10 दिन 15 दिन उस जल को नहीं चढ़ाया, तुम 5 दिन 7 दिन नहीं जा सकी, मंदिर नहीं पहुंची, तुम मंदिर तक नहीं जा पाए, तुम कोई कार्य में लग गए, तुम नहीं पहुंचे, पर उस जल को अखंडता में, अखंड। क्यों? एक बात आप लोगों ने, पशुपति व्रत किसी ने करा? हाथ उठाओ जरा, किन किन ने करा? सारे पंडाल वाले? हाँ ठीक है, रखिए। पशुपति व्रत में एक बात कही जाती है, 3 चीजें हैं। एक है पाशुपत्य अस्त्र, दूसरे नंबर पर है पाशुपत्य योग और तीसरे नंबर पर है पशुपति व्रत। 3 चीज। इसमें जो पशुपति व्रत होता है, इस व्रत में कथा में कहा जाता है कि आप लोग जब व्रत करो और 2 व्रत हो गए, या आपको बीच में कहीं जाना पड़ गया, या रजो धर्म आ गया, या कोई काम आ गया, आप शादी में चले गए, फंक्शन में चले गए, बीच में आपका जो 2-3 व्रत छूट गए, उसके बाद वापिस व्रत करोगे, तो कई लोग कहते हैं हमारा खंडित हो गया। नहीं नहीं, खंडित नहीं हुआ। पशुपति व्रत 5 व्रत होते हैं। बीच में अगर तुम कहीं चले भी गए, कोई फंक्शन में चले गए, बाहर चले गए, देश विदेश चले गए, कोई रजो धर्म में चले गए, तो आप उस व्रत को नहीं करते हो। पर वो व्रत भले तुमने नहीं करा, पर इसके पहले तुमने जो शंकर जी की पूजन करी थी, इसके पहले तुमने जो पशुपति व्रत करा था, पिछले सोमवार को जो तुमने पशुपति व्रत करा उसमें जो बेलपत्री चढ़ाई, पिछले सोमवार को तुमने पशुपति व्रत करा उसमें जो चावल का दाना चढ़ाया, पिछले सोमवार को जो तुमने पशुपति व्रत करा उसमें भूल से भी तुमने अगर शमी पत्र या चावल का दाना या बेलपत्र कभी चढ़ाया है, तो वो व्रत तुम्हारे चाहे 15 सोमवार छूट गए, 5 सोमवार छूट गए, 3 सोमवार छूट गए, 4 सोमवार छूट गए, पर वो व्रत तुम्हारा अखंड कहलाता है। भले तुम उसको करो चाहे मत करो। फिर वापिस आते हो, वापिस आने के बाद फिर व्रत करते हो। अब तुम्हारा 3रे नंबर का व्रत है, फिर चालू हो जाता है, 4थे नंबर का व्रत फिर हो जाता है, फिर कहीं जाना पड़ गया, फिर एक व्रत रह गया, फिर वो मान्य होगा। तो वो खंडित नहीं होता, खंडित नहीं। अखंड है। और कितनी सुंदर बात कही, तुम्हारे घर में कोई लक्ष्मी जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है, ठाकुर जी की मूर्ति है, विष्णु जी की मूर्ति है, देवी देवता की मूर्ति है, खंडित हो गई है, तो किसी ने कह दिया कि ये खंडित हो गई घर की मूर्ति, इसको तुम विसर्जन कर दो। ना ना, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, हाथ टूट जाता है, तो घर के बेटे को बदल दो कि क्या? घर की जो मूर्ति होती है वह छोटी होती है, छोटी मूर्ति। तो शिव पुराण क्या कहती है, उस मूर्ति के आसपास में कहीं पर भी एक चावल का दाना
या एक बेलपत्र या शमी पत्र उसके आसपास में कहीं पर भी रख दो, वो मूर्ति खंडित नहीं अखंड कहलाती है। वो खंडितता से बच जाए, उसमें खंडितता नहीं है, अखंड का। शिव कथा कर रहे हैं, बाबा देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। शंभु शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया यही बेटे ने वो बेटा है यूट्यूबर जिसने एक वीडियो एक माँ की डाली थी। वो माँ तो अभी कथा में 4 नंबर पंडाल में बैठी है। 4 नंबर पंडाल में बैठी है। तो अगर बैठी हो वो माँ जिसकी वीडियो डाली थी इस बेटे ने, तो वो भी आ सकती है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस बेटे के लिए। भले यूट्यूबर है पर सनातन धर्म के प्रचार में लगा हुआ है। साधु था, बहुत अच्छी मेहनत कर। शिव कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व का, शंकर की कथा का। देवराज शिव मंदिर में क्यों पहुंचा, उसका कारण केवल उसकी माता का एक लोटा जल। बाहर निकला, शिव पुराण कानों में थी, शब्द था, प्राण छूट। शिव के नंदी पर बैठकर शिव धाम तक चले गए। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जिसकी पत्नी का नाम चंचूला है, चंचूला भले ब्राह्मण है पर ब्राह्मण कर्म से वंचित था, ब्राह्मण कर्म से वंचित। उस बिंदुक दीवाल पर से जब नीचे कूदा तो पानी में डूब गया, मर गया, प्रेत की योनि में पड़ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं। पानी में डूबकर मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ और स्त्री के हाथ से मरा हुआ। ये 3 से मरा हुआ व्यक्ति कभी मोक्ष नहीं पा सकता। पानी में डूबकर कोई मर गया उसकी मुक्ति नहीं है। सर्प के डसने के बाद अगर कोई मर गया, सर्प के डसने के बाद अगर बच गया तो शिव कृपा, पर मर गया तो मुक्ति नहीं है। और स्त्री के चक्कर में या स्त्री के हाथ से अगर मरा है तो मुक्ति नहीं। मोक्ष नहीं है। और बिंदु प्रेत योनि में पड़ा। जब बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा तो चंचुला को मालूम पड़ा, तो चंचुला देवी के मन में आया, अब मेरे पति का अंतिम संस्कार तो कर दिया पर अब मेरा चित्त यहाँ नहीं लगता। काशी के लिए गई। काशी में गंगा का स्नान कर कर कानों में थोड़ा सा शिव पुराण के शब्द उसके कानों में पड़ गए। मन में भाव आया कि ये शरीर अब तो छूट जाए तो अच्छा। और चंचुला देवी का शरीर छूटा, चंचुला का शरीर। चंचुला शिव के स्मरण में काशी में अपने प्राणों को त्यागी थी, तो पार्वती जी की सहेली बन गई, सखी, पर मौन रहती थी, चुप। अच्छा, कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चुप भी रहता है तो उससे पूछा जाता है क्यों चुप हो, बोलते क्यों नहीं हो। कभी कभी ऐसा होता है पति बेचारा ऑफिस से आता है, चुप रहता है, बोलता ही नहीं, उसको मालूम है बोलूंगा विवाद होगा तो बोलूं ही नहीं तो अच्छा।
पर फिर भी पत्नी जान कर करके पूछती है तुम्हारे मुंह में क्या दही जम गया? बाहर तो अच्छे से बात करते हो, घर में नहीं कर रहे हो, बोलो तो क्या हुआ है? अरे बोलो तो हुआ क्या है? बोलो तो बोलता ही नहीं, समझता ही नहीं। चंचुला चुप थी। पार्वती जी ने पूछ लिया। पार्वती पूछी, चंचुला तू मेरी सखी होकर तेरे मुख में मौन है, क्या बात क्या है? सब चंचुला देवी ने कहा मेरा पति बिंदु प्रेत योनि में पड़ा है, उसकी मुक्ति नहीं हो रही। तो जा शिव महापुराण की कथा करवा। देवऋषि नारद के पास जाकर चंचुला देवी ने निवेदन करा मेरे पति की मुक्ति के लिए कथा को। नारद जी कहते शिव पुराण तो मैं नहीं बांट सकता और मैं एक जगह बैठ नहीं सकता, तो शिव पुराण कौन बांचेगा? शंकर की कथा शंकर ही बांच सकता है। कोई शंकर का यदि कोई भक्त हो जो शिव पर पूरा भरोसा करता हो, शिव पर पूर्ण विश्वास करता हो, वही कथा कह सकता है। और जिसका शिव पर पूरा भरोसा होता है वही शिव पुराण की कथा सुन सकता है, वही सुन सकता है। जिसका भरोसा पर ये जितने जजमान परिवार बैठे हैं, रावत जी, हर्षे जी और श्री बेनीवाल जी, ये जितने भी बैठे हुए हैं यहाँ, हम सब आप लोगों को कहीं ना कहीं आपके माता पिता, आपके पूर्वज जरूर शंकर भगवान की साधना, या तो आपकी पत्नी, पति या परिवार में माता पिता कोई ना कोई शिव का भक्त जरूर होगा। इसी कारण बाबा ने आपको यहाँ यजमान बनाकर बिठा दिया। ये तो मुश्किल। शिव पुराण की कथा स्वयं शिव का भक्त बांच सकता है और शिव पुराण की कथा स्वयं शिव का भक्त सुन सकता है। कथा का आयोजक कौन बनेगा? जजमान कौन बनेगा? तो कि जजमान तो कथा शिव पुराण का यजमान चंचुला देवी तो बन नहीं सकती, तो उसके लिए तो जोड़ा चाहिए। जोड़ा चाहिए तो कौन बने? तो कहा चंचुला अगर तुम शिव जी से प्रार्थना करो तो शंकर और पार्वती इसके यजमान बन सकते, ईसर गोरा बनकर। राजस्थान में जो गणगौर की पूजन होती है, ईसर गोरा की पूजन होती है, ये कौन है? 16 दिन तक शंकर पार्वती जी जो अपनी शादी में भी दुल्हन जैसे तैयार नहीं हुए, वो भोले बाबा फेटा बांधकर, शंकर जी ने अपनी शादी में फेटा नहीं बांधा था, शिव जी ने अपनी शादी में मोती की माला नहीं पहनी थी, शिव जी ने अपनी शादी में कुंडल नहीं पहने थे, शिव जी ने अपनी शादी में जरीदार कपड़े नहीं पहने थे। पर शिव पुराण के यजमान जब बने तो भोले बाबा 16 दिन पार्वती जी के साथ तैयार हुए, इसलिए गणगौर 16 दिन की होती है। शंकर पार्वती जी श्रृंगार करते हैं, ईसर गोरा बनते हैं। वो कहते हैं ना, करके चली गंगोर 16 श्रृंगार, करके चली गोरा 16 श्रृंगार, करके चली गणगौर 16 श्रृंगार, करके चली गणगौर 16 श्रृंगार। हाय रे ईश्वर प्रेम चले गई, हाय हाय रे ईश्वर प्रेम चले गई। पाँव में पायल पाँव में बिछुआ, 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 पाँव में पायल पाँव में बिछुआ। हाय हाय रे ईसर पे मचल, हाय हाय रे ईश्वर पे चले गई, करके चली गोरा। हाय हाय रे ईश्वर पे चले गई। दोनों हाथों से थाली से बंद करके चली गोरा 16 श्रृंगार,
करके चली गोरा 16 श्रृंगार, करके चली गण गुर 16 श्रृंगार, करके चली गण गुर 16 श्रृंगार। हाय हाय रे सर पे मचले, हाय हाय रे सर पे मचले, हाय हाय रे ई सर पे मचल गई, हाय हाय रे सर पे मचले। दोनों हाथों से बड़े प्रेम के साथ बोल गणगौर महारानी की, बोल ईसर जी महाराज की। हाय हाय रे ईसर पे मचल गई, हाय हाय रे सर पे चल मचले, गई, हाय हाय रे ईसर पे मचल गई। हाय हाय रे सर पे मचले। मांग में सिंदूर माथे पे बिंदिया, मांग में सिंदूर माथे पे बिंदिया, माथे पे बिंदिया, माथे पे बिंदिया, माथे पे बिंदिया, माथे पे बिंदिया। मांग में सिंदूर माथे पे बिंदिया, मांग में सिंदूर माथे पे